हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स। हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 8 कौन सी है हमारे पास? हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये, हाइट एंड डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज में हमें हाइट और डिस्टेंस के बारे में पता लगाना होता है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोग पहले से जानते हैं। क्या है वो चीज है? जैसे साइन थीटा, जिसे हम लिखते हैं पी अपॉन बी, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हम जानते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है तो साइन थीटा का यूज करेंगे। बेस और हाइपोटेनस गिवन होता है या एक अननोन होता है तो कोस थीटा का यूज करते हैं। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर ये रहा हमारे पास और बेस ये रहा। तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले टावर की हाइट h1 है, ठीक, जब एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब वो चाहता है कि टावर की हाइट को इतना और बढ़ा दिया जाए कि एंगल कितना बन जाए 60 डिग्री। किस तरीके से समझना, पहले हम एक पॉइंट पर खड़े हुए हैं, एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर खड़े होकर हमने देखा किसी टावर को, तो उसका जो एंगल बन रहा है, उसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री, इतना। अब हम चाहते हैं कि इस हाइट को इतना बढ़ा दिया जाए कि इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन जाए। यहां से कितना बन जाए 60 डिग्री। तो कितनी हाइट बढ़ानी होगी हमें, यानी कि कितनी हाइट हमें और ऊपर बढ़ानी होगी कि ये एंगल कितना बन जाए 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? एबीसी। एबीसी में हम लगाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा ही क्यों लगाया सर? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस है, इसलिए टेन थीटा का यूज करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बीसी और बेस हमारे पास है एबी। टेन 30, परपेंडिकुलर अपने पास कितना है h1 और एबी कितना है 120। टेन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, टेन 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3 h1 अपॉन 120। और यहां से अगर मुझे h1 चाहिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h1 इक्वल टू 120 अपॉन √3। और अगर हम 120 के फैक्टर्स करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें √3 से √3 कैंसिल करना होगा, तो हम इसके फैक्टर करते हैं तो 40 अपॉन मल्टीप्लाई 3 और √3। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हम समझ चुके हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन √3। और √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास h1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40√3 मीटर। कितनी आ गई h1 की वैल्यू? 40√3 मीटर। सर ये √3 और √3 कहाँ से आया? तो हम लोग काफी बार देख चुके हैं कि किसी भी डिजिट को उसके स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। यानी कि अगर वही डिजिट 2 टाइम्स आती है तो स्क्वायर रूट कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाते हैं। √a मल्टीप्लाई बाय √a इक्वल टू a। ठीक, 3 को हमने कुछ ऐसे लिखा, सभी को लिखा जा सकता है, ऐसे सभी को लिखा जा सकता है। तो ये तो अगर हमारे पास h1 की वैल्यू। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी और डी। ट्राइंगल ए बी डी में हम लगाएंगे टेन थीटा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार हमारे पास पूरा बी से लेके कहां तक है? डी तक है, यानी कि परपेंडिकुलर बी सी प्लस सी डी अपॉन बेस कितना है? ए बी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू टेन 60 डिग्री। बी सी, बी से लेके सी कितना है? h1 और सी डी कितना है? h2। बेस अपने पास 120 है। हमारे पास टेन 60 की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है? टेन 60 वैल्यू कितनी होती है? बस √3। h1 की वैल्यू भी हमारे पास है 40√3 प्लस h2 अपॉन 120।
ओके, इसे थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं तो 120 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय √3 हो गया, यहाँ पर प्लस 40√3 प्लस H2 है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जैसे जैसे लिखते आ रहे हैं सोल्व करते चले जाना। हमें H2 की वैल्यू चाहिए तो 120√3 में से माइनस कर देंगे 40√3 को, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, √3 को बाहर निकाल देंगे हम। तो जैसे ही हमने √3 को बाहर निकाला तो अपने पास बनता है 120 माइनस 40, दोनों में से √3 कॉमन, और H2 120 में से 40 माइनस हुआ तो 80√3 मीटर आंसर आ गया इसका। यानी कि हमें इतनी हाइट और बढ़ानी होगी, H2 इतनी हाइट और बढ़ानी होगी, तब जाकर एंगल कितना बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। फिर से समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही, इधर देखना, हमारे पास ये रहा, ओके, ये रहा अपने पास, इसको भी ना लेकर हम इसे लेते हैं। पहले तो टावर इतना था जब एंगल कितना बना था 30, अब टावर को कितना और बढ़ा दिया जाए कि एंगल कितना बन जाए 60, यानी कि हमें H2 की वैल्यू पता करनी थी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड 10th में आप लोग एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस करते चले जाना, जो ना है वो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में ये इस 1-2 वीडियोस में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, और जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते आप लोग पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।